इस लेसन में मैं आप लोगों को जो एक चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ख़ास तौर पे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के हवाले से इसकी असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ये चीज़ है जनाब अली वेबसाइट डिज़ाइन। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइन के हवाले से। अच्छा, थोड़ा सा पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा वेबसाइट के हवाले से कि वेबसाइट होती क्या है। बेसिकली वेबसाइट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस तरह से हमें कोई भी चीज़ जब हम ग्राफिक डिज़ाइन में डिज़ाइन करते हैं उसके थ्रू हम कोई भी मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं, लेकिन वेबसाइट जो है ये ख़ास तौर पे एक प्योर सोर्स है इंफॉर्मेशन का किसी भी चीज़ के बारे में। जब भी आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो बेसिकली आप इसीलिए ओपन करते हैं क्योंकि आप उस कंपनी के बारे में जानना चाह रहे होते हैं या उसके किसी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये काम है जनाब अली वेबसाइट का। और डिजिटल मीडिया के आने के बाद और डिजिटलाइजेशन के दौर के बाद, जिसमें अब डिजिटलाइजेशन के दौर में जिसमें आज हम जो है वो जिंदा हैं, इस दौर में वेबसाइट जो है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीडियम का रोल जो है वो अब अदा कर रही है। और इसके ऊपर स्पेंडिंग भी जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया कि वेबसाइट जो है वो बेसिकली इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक ख़ास हायरार्की या ऑर्डर के अंदर होना ज़रूरी है। देखें, आप जब भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर आपको उस कंपनी या ब्रांड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। फ़र्ज़ करें कि अगर वो इंफॉर्मेशन किसी एक ख़ास ऑर्डर में मौजूद ना हो और तमाम चीज़ें आगे पीछे फंबल्ड हों, तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी उस कंपनी के बारे में। लिहाजा जो पहली चीज़ हम वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले करते हैं वो हम ये करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमने उस वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करनी होती है हम उसको स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, एक ख़ास ऑर्डर और हायरार्की के अंदर ले आते हैं। अब ये जो ऑर्डर या हायरार्की हमने क्रिएट करना होता है ये हम क्रिएट करते हैं जनाब अली वेब ट्री के थ्रू। वेब ट्री बेसिकली एक इंफॉर्मेशन का ऐसा जाल होता है, एक ऐसा जिस तरह से हम लोगों को मालूम है कि दरख्त होता है तो उसके अंदर एक रूट्स होती हैं, फिर स्टेम होती है और मुख्तलिफ शाखें होती हैं। तो हम बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के लिए इसी तरह से हम पहले डिवाइड और उसको एक अलाइन करते हैं एक ख़ास तरीके से कि स्टेप बाय स्टेप व्यूअर को वो इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिले और वो उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, वेब ट्री के बारे में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट की जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उनके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। वेबसाइट की उसके जो सब्जेक्ट वगैरह के हवाले से कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो कुछ बिजनेस वेबसाइट्स जो हैं ये हम आम तौर पे सबसे ज़्यादा देखते हैं। बिजनेस वेबसाइट का मतलब है कि किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस वगैरह को, बेशक वो प्रोडक्ट बेच रही हो या सर्विस बेच रही हो, जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कोई भी चीज़ सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कंपनी या ब्रांड अपनी वेबसाइट बनाता है तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस वेबसाइट। अच्छा, इसी तरह से फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है और बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये अली एक्सप्रेस के नाम से ये जो एक वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अमेज़ॉन जो है ये मौजूद है। ये तमाम वो वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू कस्टमर्स या जो व्यूअर्स हैं वो डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हैं और डायरेक्टली कोई ना कोई चीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा मीडिया शेयरिंग वेबसाइट्स जैसे कि यूट्यूब, यूट्यूब जो है ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर मीडिया जो है वो शेयर किया जाता है वीडियो की फॉर्म में। और इसी तरह से और कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिनके ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मीडिया जो है वो आपसे शेयर किया जाता है। इसी तरह सोशल कम्युनिकेशन वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, डेफिनेटली इसके बारे में तो हमें मतलब सबको पता है कि फेसबुक जो है ये एक सोशल कम्युनिकेशन वेबसाइट है जिसके थ्रू हम जो है वो सोशली कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन। अच्छा, इसके अलावा कुछ एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स। अब ये जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और जो व्यूअर है वो इसके ऊपर जो है वो मूवीज़ या सॉन्ग्स या इस तरह से और कोई भी जो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं वो हासिल कर सकता है। अच्छा, इसी तरह से फिर कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट्स।
जैसे कि behance.net जो है, इसके बारे में मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ। अब ये एक पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स और क्रिएटिव कम्युनिटी जो है वो अपना काम, अपना पोर्टफोलियो जो है वो शेयर करते हैं। तो इस तरह की भी वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर काम जो है वो आप दिखा सकते हैं और पोर्टफोलियोज अपने शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से फिर कुछ नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐसे इदारों की, एनजीओज़ की या इदारों की जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इनकी जो वेबसाइट्स होती हैं ये कहलाती हैं जनाब अली नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स। तो ये मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट के हवाले से डिवाइड करके बताया कि मेन वेबसाइट की कौन कौन सी टाइप्स मेजरली जो हमें देखने को मिलती हैं इंटरनेट के ऊपर वो कौन सी हैं। अच्छा चलें जी, अब मैं आपको वेब ट्री जो मैं अभी आपको बता रहा था और जो मैं इस लेसन में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वेब ट्री एक्चुअली क्या होता है और वेबसाइट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके हवाले से हम कुछ मज़ीद बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एज एन आर्टिस्ट या एज अ डिज़ाइनर अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाहूँ, तो मैं अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे प्रोवाइड करना चाहूँगा वो मैं उसका वेब ट्री जो है वो किस तरह से बनाऊँगा। वेब ट्री जब मैं कहता हूँ तो मैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं उसका एक चार्ट उस इंफॉर्मेशन का किस तरह से प्रोवाइड करूँगा और उसे किस तरह से एक ऑर्डर में लेके आऊँगा। सबसे पहले हमें होम का बटन एक नज़र आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि होम की एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक पहला स्टेप है वो हमारा है। उसके बाद बायोग्राफी एक शाख बन गई, उसके बाद जनाब अली एजुकेशन एक शाख बन गई, उसके बाद जनाब एक्सपीरियंस या जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आगे वो एक शाख बन गई। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक जो है वो डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद क्लाइंट्स जो हैं वो एक और शाख बन गई। अब ये तमाम वो इंपॉर्टेंट वो हेडिंग्स हैं, आप इनको हेडिंग्स कह लें, डोमेन्स कह लें, जो भी कह लें, कि इनके अंडर बाकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर करेंगे। जिस तरह से अगर हम एजुकेशन के अंदर देखें तो उसमें स्कूलिंग आ जाती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी आ जाता है। फिर इसके बाद अगर हम जनाब अली एक्सपीरियंस पे आएँ तो जॉब एक्सपीरियंस 1, जॉब एक्सपीरियंस 2 एंड सो ऑन। तो ये आप लोगों ने देखा कि मैंने डिफरेंट डिवीजन्स करके आपको दिखाई कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिस्ट या डिज़ाइनर अपनी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करे तो वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से डिवाइड करेगा। ये जो डिवीजन है दिस इज कॉल्ड वेब ट्री। अच्छा, अब मैं आपको एक दो ब्रांड्स की जो है वो वेबसाइट सिखाने वाला हूँ और मैं उसमें से आपको मज़ीद यही चीज़ दोबारा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्होंने अपने वेब ट्री को किस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये रोडो वॉचेस एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, पूरी दुनिया में फेमस है वॉचेस का। इसकी अगर हम वेबसाइट देखें तो ये मेन पेज है और अगर हम इसके ऊपर जो लोगों के आगे जो पहला इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है कलेक्शंस का, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसके ऊपर उनकी तमाम जो घड़ियों के मॉडल्स हैं जो कि वो दिखाना चाह रहे हैं सेल के लिए, वो कलेक्शन के अंदर पड़ी हुई हैं। तो अब ये एक मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्शंस और फिर उसके अंदर जो कलेक्शन के अंदर वॉचेस पड़ी हुई हैं वो। इसी तरह से अगर हम अबाउट रोडो पे अगर आएंगे और स्क्रॉल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर मजीद जो रोडो के जो कंपनी है, ब्रांड है, उसके हवाले से मजीद काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे गिवन है। इसी तरह से एमिरेट्स एयरलाइन, रोडो वॉचेस एक प्रोडक्ट है और एमिरेट्स एयरलाइन एक सर्विस है। तो ये सर्विस इंडस्ट्री के हवाले से हम एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट को देख लेते हैं। इसमें भी अगर हम आके देखें तो ये इसका मेन पेज है जो कि इस वक्त आपके सामने है। अगर इसके अंदर मैं बुकिंग्स में आऊँ तो ये देखें जो बुकिंग्स का स्केजुअल है और तरीके हैं बुकिंग्स करने के, वो सारी इंफॉर्मेशन बुकिंग्स के हवाले से दी गई है। इसी तरह से इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स उन्होंने दिया हुआ है वो मैनेज योर बुकिंग्स का है। तो अगर आप मैनेज योर बुकिंग्स में आ जाएं तो आप पर्सनली जो भी अपनी फ़्लाइट बुक करते हैं या जो भी आप बुकिंग करते हैं एमिरेट्स एयरलाइन के हवाले से, उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने कई सारे जो यहाँ पे बटन दे रखे हैं या सोर्सेज दे रखे हैं। तो जनाब आप लोगों ने देखा कि बेसिकली वेबसाइट का स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन को किस तरह से डिवाइड किया जाता है और फैलाया जाता है ताकि व्यूअर जो है उसको तमाम इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के हवाले से, उस ब्रांड के हवाले से, प्रोडक्ट सर्विस वगैरह के हवाले से प्रॉपर तरीके से मिल सके और वो उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके और डाइजेस्ट कर सके। इंशाल्लाह ताला आने वाले लेसन्स के अंदर मैं आप लोगों को वेबसाइट के हवाले से कुछ चीज़ें डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा।